नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या जीएस फाउंडेशन और विद्या जीएस निकेतन पे। चलिए, आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को टाइम टेबल में बताया गया, आज ज्योग्राफी की क्लास होने वाली है। ज्योग्राफी की ये फर्स्ट क्लास है। आप लोग को कैसी लगेगी ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों तक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। और इससे पिछले क्लास में हिस्ट्री हो चुकी है 2 क्लास, इकोनॉमिक्स हो चुकी है, इकोनॉमिक्स की भी 2-3 क्लास हो चुकी है, पॉलिटी की भी 3 क्लास हो चुकी है। तो आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, तो आज ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में शुरू करने वाले हैं। इंडियन ज्योग्राफी का डिटेल 1 लाइनर फॉर्मेट में थ्योरी पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो इंडियन ज्योग्राफी मतलब भारत का भूगोल। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम आपको बताते चलेंगे। जिसको भी जो समस्या होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें, हम उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी डाउट्स क्लियर कर देंगे। चलिए, देखिए, ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट जो आया था वो कैंसिल हो चुका है। फिर भी तैयारी में लगे रहिए सारे बच्चे, ज़रूर सफलता मिलेगी। अभी आप लोग को एक सेक्शन कंट्रोलर की भर्ती आई, जिसकी वीडियो हमने इसी चैनल पर बना दी है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो वीडियो जाके देख लें और जल्द से जल्द फॉर्म भर दें। रेलवे का ही भर्ती है। चलिए, तो पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी मतलब क्या होता है। एक होता है जियो मतलब होता है अर्थ। ज्योग्राफी को अगर 2 भाग में बांटेंगे तो एक होता है जियो में अर्थ है, ग्राफिया मतलब डिस्क्रिप्शन, जहाँ पृथ्वी का वर्णन होता है, ग्राफिया वहीं ज्योग्राफी उसे कहते हैं ज्योग्राफी, जिसमें पृथ्वी का वर्णन होता है। देखिए, तो भूगोल किसे कहते हैं, पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, जनक। इरेटोस्थनीज फादर ऑफ ज्योग्राफी के पिता हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है, 460 करोड़ वर्ष। इसे ही 4.6 बिलियन वर्ष कहा गया है। इतनी पुरानी पृथ्वी मानी गई है। चलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपकी जीएस की संपूर्ण रिवीजन कराई जाएगी, वो भी 1 लाइनर फॉर्मेट में थ्योरी बेस्ड सारे कवर करा दिए जाएंगे। शेप ऑफ द अर्थ का शेप कैसा है, ऑबलेट, एस्फेरॉइड, उसे ही क्या कहते हैं, जियोइड कहते हैं, जियाइड। जैसे पृथ्वी कैसा घूमता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए पृथ्वी को जियोड कहते हैं, जियोड हिंदी में जियाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भूगोल के जनक पढ़ लिए, इरेटोस्थनीज है। पृथ्वी की आयु कितनी है, 4.6 अरब वर्ष है। पृथ्वी का आकार क्या है, ओवलेट, एस्फेरॉइड या जियोड, ओवलेट, एस्फेरॉइड या जियोड। चलिए, तो अब इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया का कहाँ से लिया गया इंडिया वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है। चलिए, इंडिया का अन्य नाम सभी पढ़ते हैं डिटेल से। आर्यावर्त, भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पे, भारत में पहले आर्य आके बस गए थे, उसी के नाम पे इंडिया का नाम आर्यावर्त पड़ा है। भारत किसके नाम पे पड़ा, आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर पड़ा। आर्य के शक्तिशाली राजा थे भरत, तो उन्हीं के नाम पर पड़ा। या एक और मानता है राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। चलिए, अभी हिंदुस्तान क्यों पड़ा, ईरानियों या पारसियों द्वारा दिया गया यह नाम। जितने भी ईरानी आए या पारसी धर्म के लोग आए, उन्हीं के द्वारा दिया गया नाम। जम्बू द्वीप की क्यों पड़ा, जम्बू द्वीप भारत का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पुराणों द्वारा दिया गया नाम। जितने भी बुद्ध पुराण है, महाभारत पुराण कितने हैं, कल ही पढ़ाए थे, उपनिषद कितने हैं, पुराण कितने हैं, मत्स्य पुराण, बहुत सारे पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, उन सभी में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। ये बौद्ध काल में ही से ही कहा जाने लगा है, बौद्ध काल में भी भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। भारत का भौगोलिक विवरण पढ़ते हैं। भारत का आकार कैसा है, क्वाड्रिलेटरल है, हिंदी में कहते हैं चतुष्कोणीय।
जैसे चतुर्भुज के आकार का है, चतुष्कोणीय। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। क्षेत्रफल क्या है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत में स्थान क्या है? भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। समझ गए? तो भारत 7वां सबसे बड़ा राज्य। सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश है रसिया। दूसरे नंबर पे आता है कनाडा। तीसरे पे अमेरिका। ऐसे ही बहुत सारे देश। तो भारत उसमें 7वां स्थान पे है। भारत के भूभाग का प्रतिशत कितना है? भारत में भूभाग भूमि का लगभग 2.4%, पूरी पृथ्वी का 2.4% ही भूमि भारत के छेका हुआ है। सोचिए, भूमध्य रेखा के उत्तर नॉर्थ में उत्तर पूर्वी गोलार्ध, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में स्थित है भारत। कहाँ स्थिति है? भारत की स्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं तो भूमध्य रेखा के उत्तर में, नॉर्थ में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध हेमिस्फीयर में स्थित। मुख्य अक्षांश रेखा क्या है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उत्तरी गोलार्ध में स्थित। कर्क रेखा कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा कहाँ है? इक्वेटर। 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा और ग्रेट सर्कल, जिसे बृहद वृत्त कहते हैं, वही इक्वेटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मकर रेखा कहाँ है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इंडिया, जो कि ग्रीक भाषा का वर्ड है, अब ये बताया था आपको, इंडिया ग्रीक भाषा का वर्ड, उत्तरी गोलार्ध में है। भारत किस कटिबंध में स्थित? भारत आपका यहाँ भाष लिखा गया, इस पर ठीक करा देंगे, PDF में आपको मिल जाएगा। PDF प्राप्त करना है तो हमारे व्हाट्सएप चैनल विद्या GS निकेतन का लिंक आप लोग को दे दिया गया है। और कोई भी इमीडिएट जानकारी चाहिए वैकेंसी से रिलेटेड, हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको दे दिया गया है, जिस पे आपको तरह तरह के शॉर्ट्स भी मिलते हैं, लेकिन आपको तुरंत इमीडिएट एक्शन, अब उस पर जो भी जानकारी आएगी उस पर तुरंत मिल जाएगी, तो उसे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। उत्तर भाष उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में स्थित। भारत का उत्तरी जो भारत जो है वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध के बीच, ना तो भारत में ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है, इसलिए भारत को उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में रखा गया है। चलिए, टॉप 10 कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर एरिया। 10 देश क्षेत्रफल के आधार पे कौन कौन है? रूस, कनाडा, USA। फर्स्ट पे है रसिया, जिसकी राजधानी क्या है? मॉस्को। कनाडा का कैनबरा, USA का वाशिंगटन, चीन का बीजिंग। चीन का क्षेत्रफल कितना है देख लीजिए, याद रखिएगा। ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप कोई भी लोग कमेंट नहीं करते हैं, ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, खाली वीडियो देख के निकल जाते हैं। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बोले पढ़ने के लिए। शॉर्ट टर्म में इतना अच्छा रिवीजन, देख लीजिए कंटेंट कितना हेल्पफुल है। सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं। 7वें नंबर पे भारत है, अर्जेंटीना है, उसके बाद कजाकिस्तान, उसके बाद अल्जीरिया। चलिए अब टॉप 5 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया के टॉप 5 स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं और स्मॉलेस्ट स्टेट के बारे में भी पढ़ेंगे। भारत के 5 सबसे बड़े राज्य और 5 सबसे छोटे राज्य। सबसे बड़े राज्य राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी कहाँ पर? राजस्थान का कैपिटल कहाँ है? राजस्थान जयपुर। मध्य प्रदेश भोपाल। महाराष्ट्र मुंबई। उत्तर प्रदेश लखनऊ। गुजरात का गांधीनगर। देख लीजिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हैं राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश और वही गुजरात। अगर जनसंख्या में पूछा जाए सबसे बड़ा, पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है और तीसरे पे शायद बिहार ही आता है। सबसे छोटा राज्य कौन सा? सिक्किम। उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद नागालैंड
और मिजोरम। फोर्थ लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाय एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार भारत के सबसे बड़ा जिला के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर क्या है? कच्छ गुजरात में है, जो कि 45,705 वर्ग किलोमीटर लंबा है। लद्दाख दूसरे नंबर पे लद्दाख है, जो कि 45,116 वर्ग किलोमीटर। 5 स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन एरिया के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा जिला उत्तर में है माहे, जो कि केरल में स्थित है। आंसर हुआ इसका माहे, जो कि केरल में स्थित है। और काहे और यनम है एक। भारत में 7 बहनों वाले राज्य, 7 सिस्टर स्टेट, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे। चलिए पढ़ लेते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। भारत की जो पूर्वी साइड में जितने भी स्टेट हैं, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, ये सभी 7 सिस्टर्स स्टेट। 7 सिस्टर्स नाम किसने दिया था? ज्योति प्रसाद साइकिया द्वारा दिया गया था। इस स्टेट को 7 सिस्टर्स का नाम ज्योति प्रसाद साइकिया द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। सिक्किम 7 सिस्टर्स राज्य में शामिल नहीं है। सिक्किम जो था उसे 7 सिस्टर राज्य में शामिल नहीं किया गया। यह कथन सत्य है, सिक्किम भारत के 7 बहनों वाले राज्य में शामिल नहीं है। अब चलिए एक्सट्रीम पॉइंट पढ़ते हैं। इंडिया में सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है इंडिया का? इंदिरा कोल है, जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। सबसे ऊपरी बिंदु उसे उत्तरी बिंदु कहते हैं, ऊपर में। तो इंदिरा कोल याद रखिएगा, सबसे उत्तरी इंदिरा कोल। दक्षिणी सबसे नीचे है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है, जिसे पार्सेन पॉइंट भी कहते हैं, या पिगमिलियन पॉइंट, या लाहे चिंग के नाम से जाना जाता है। 3-4 नाम है उसके, हमेशा पूछा जाता है, जिसे पार्सेन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट बहुत फेमस है। पिगमिलियन पॉइंट या लाहे चिंग के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को अंडमान निकोबार द्वीप में जो स्थित है, सबसे दक्षिणी पॉइंट, उसका 3-4 नाम है, जिसे पार्सेन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट या लाहे चिंग के नाम से जाना जाता है। मुख्य भूमि, कहाँ तक इंडिया का भूमि है वहाँ तक में सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नीचे समुद्र है तो वो भी तो इंडिया का ही है ना, उसी में अंडमान निकोबार आता है, इसलिए सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो गया। मुख्य भूमि, जहाँ तक इंडिया का अपना ज़मीन है, भूमि है, उस अनुसार कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में। सबसे पूर्वी बिंदु किबिथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है, जो कि गुजरात में पड़ता है। चलिए अब कर्क रेखा के बारे में पढ़ते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, परिभाषा क्या है कर्क रेखा? कर्क रेखा एक काल्पनिक अक्षांश रेखा है, जो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित, भारत में स्थित। यह भारत में लगभग बीचों बीच होकर गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। कर्क रेखा सबसे लंबी दूरी तय करती है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़, झारखंड। रांची कर्क रेखा पर स्थित एक शहर है। झारखंड के रांची जो है कर्क रेखा पर ही स्थित है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखिएगा, इसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। मित्र मतलब हो गया, मित्र मतलब म से मध्य प्रदेश, त्र से त्रिपुरा, मित्र, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, छ से छत्तीसगढ़, झा मित्र पर गमछा झार, झ से झारखंड, र से राजस्थान। हो तो गया, ऐसे ही याद रखिएगा। मित्र पर गमछा झार, र से झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मित्र, मिजोरम।
मित्र जो है महर्षि का, उसे मिजोरम। हाँ, यह गमछा में जो मित्रात्मा आता है उसे मध्य प्रदेश। ट्रिक याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार, एक लाइन से याद कर लीजिएगा, सारा वर्ड मिला लीजिएगा, याद हो जाए। कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख शहर कौन कौन सा है? रांची, भोपाल, अगरतला। नोट, राजस्थान में कर्क रेखा सबसे छोटी बहती है। पूछा जाएगा सबसे छोटी कर्क रेखा कहाँ पे है, तो राजस्थान में बहती है। चलिए, तो ज्योग्राफी की क्लास आप लोग को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल विद्या GS निकेतन या विद्या GS फाउंडेशन, जो कि अपना ही चैनल था। अभी इसका नाम विद्या GS फाउंडेशन भी है, तो निकेतन भी है। तो आप लोग दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं इसी को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। अभी यूट्यूब पे विद्या GS निकेतन लिखिएगा तो आ जाएगा। चलिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। देख लीजिए आज हम लोग कितना पढ़ चुके हैं। आज आपको लोग को इंडिया का पूरा फिजिकल जानकारी दे दिए हैं। चलिए, तो ज्योग्राफी बाय आदित्य मिश्रा सर, जो कि आपको विद्या GS निकेतन पे चैनल पे पढ़ा रहे हैं। आप लोग जल्द से जल्द भूगोल को भी कंप्लीट कर लेंगे 2-2 क्लास लगा के। आप लोग ज़रूर जुड़ना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।